नमस्कार साथियों। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का राज जो आज हमारे देश में शासन प्रशासन चल रहा है उसका राज क्या है, और उसमें सबसे चमत्कार और कमाल की बात यह है कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी, लूट भी करते रहो और शेर की तरह जीते रहो और दहाड़ते रहो। तो ये गजब का खेल जो हमारे देश में चल रहा है, प्राचीन काल से चल रहा है, अंग्रेजों के समय से चल रहा है। तो उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों चल रहा है और कैसे ऐसे होता है कि जो व्यक्ति खूब घूस ले रहा है, खूब लूट कर रहा है, खूब बेईमानी कर रहा है, खूब भ्रष्टाचार कर रहा है, और वही समाज के अंदर, देश के अंदर शेर की तरह दहाड़ भी रहा है। उसकी दहाड़ भी आ रही है और वह शेर की तरह दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव भी रखता है, इज्जत भी रहती है, उसकी मर्यादा भी रहती है, और वह लूट भी करता है। उसके और कई तरह के चारित्रिक रूप से भी अनेकों प्रकार के उल्टे काम हैं, क्योंकि कहा गया है कि धन जो है, लक्ष्मी जो है, वह सभी प्रकार के अभिनयों के आगे फहराने वाली झंडी है। कि किस प्रकार से जब व्यक्ति के पास में अंधाधुंध पैसा आता है, बेईमानी का पैसा आता है, तब वह अनेकों प्रकार के अवगुणों और दुर्गुणों में अपने आप ही फंस जाता है। नशा हो, चरित्रहीनता हो, या अन्य प्रकार के अनेकों जो अनर्थ हैं उसमें वह डूब जाता है। तो ये बेईमानी और भ्रष्टाचार है जो, यह न केवल इसका जनता शिकार बन रही है, या देश शिकार बन रहा है, या सिस्टम शिकार बन रहा है, बल्कि इसके सबसे बड़ा शिकार वो लोग बन रहे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि बेईमानी के कारण जब वह धन पा लेते हैं ज़्यादा, तो उस धन का वो इस तरह से दुरुपयोग करते हैं, नशे के अंदर, अश्लीलता के अंदर और भी कई तरह के उल्टे कार्यों के अंदर उसका इस तरह से उपयोग करते हैं कि उनका जीवन भी धराशायी हो जाता है, तबाह हो जाता है, और वह अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को भी समाप्त कर देते हैं। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी लाइफ को भी वह समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा स्वार्थ आ जाता है, इतनी ज़्यादा सेल्फनेस हो जाती है कि वह अपने परिवार और समाज का भी बलिदान कर देते हैं, उसको भी शिकार बना लेते हैं। अब इसका कारण क्यों है, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ऐसी परंपरा है। क्योंकि जब हमारी प्रशासनिक व्यवस्था बनी तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने बनाया, और अंग्रेज ने बनाया तो उनके 2-3 कारण थे। इस प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से वह इस देश को लूटना चाहते थे, इस यहाँ के लोगों को लड़ाना चाहते थे, और इस देश की धर्म, संस्कृति और शिक्षा को नष्ट करना चाहते थे। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए उन्होंने जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई उसको लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, चरित्रहीनता का उन्होंने उसको अड्डा बनाया। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, क्योंकि भारत एक चरित्रवान देश है, तो जब चरित्रवान लोग वहाँ पर रहेंगे तो वह कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरू में उन्होंने उनके चरित्र को ही समाप्त कर दिया। तो जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको चारित्रिक रूप से इस प्रकार से पतित कर दिया जाता था कि वह बाद में ईमानदारी की या भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते थे। दूसरा, पहले की परंपरा बन गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर दिया था, और हमारे यहाँ के लोग धीरे धीरे आकर उसमें मिलते थे, तो उनको उसमें परिवर्तन करने का मौका नहीं मिलता था। दूसरा, वह उनके पास अधिकार भी नहीं होता था। तीसरा, अगर आप अंग्रेज को देखते हैं तो अंग्रेजों का जो कल्चर है, जो उनका जो संस्कृति है, वह भारत से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ पर चरित्र को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, अपने परिवार को, धर्म, संस्कृति को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए वही चीज़ें हमारे समाज में भी व्याप्त हो गई, और धीरे धीरे हमारे समाज के लोग उस प्रशासनिक व्यवस्था में आकर वह बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट के तो अड्डे बन ही गए, बल्कि उसी के साथ वह इस देश और समाज के लिए घातक बन गए। और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात है कि वह अपने परिवार के लिए ही घातक बन गए, क्योंकि इनके अंदर जो स्वार्थपरता की भावना भर दी गई, जो चरित्रहीनता की भावना भर दी गई, उसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार को, अपने पत्नी, अपने बच्चों को भी शिकार बनाने से नहीं चूकते हैं। इसलिए वह समाज के लिए तो घातक ही हैं, वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए भी सबसे ज़्यादा घातक हो रहे हैं। तो यह चिंता का विषय है, और इसके लिए भी आप सबको सोचना होगा। केवल दहाड़ने से काम नहीं होगा, इस विषय में विचार करना होगा। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, इस तरह के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आपको देखना होगा और समझाना होगा। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।